तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। दी फॉर सेकंड ग्राउंड के एपिसोड 43 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि ड्रैगन बेचारा बेवकूफ बन जाता है और हमारा लूचेन जो होता है वो बेहोश हो जाता है, क्योंकि ड्रैगन जो होता है उसकी कॉन्शियसनेस को छोड़ता है। तो हमारा लूचेन जब होश में आता है तकरीबन आधे घंटे के बाद वो उठता है और कहता है कि यहाँ पर क्या हुआ था, मैं कौन सी जगह पर हूँ और अचानक से मैं यहाँ पर गिर कैसे गया और बेहोश कैसे हो गया। वो अपने आसपास देखता है तो वहाँ पर ल्यूकिंग भी नहीं होता, ना ही वहाँ पर ड्रैगन होता है। तो वो कहता है कि मैं तो उस ड्रैगन का मीट काट रहा था, फिर मैं यहाँ पर कैसे पहुंच आया। कहीं ऐसा तो नहीं है कि बाकी के दोनों कमीने यहाँ पर मीट काट कर ले आए और जहाँ पर ल्यूकिंग ने होली फायर उनको दे दी और मैं जहाँ पर हार गया हूँ। फिर साथ ही वो कहता है कि यहाँ पर हो क्या रहा है और साथ ही उसकी कल्टीवेशन लेवल जो होती है पहले से थोड़ी सी और बढ़ जाती है, यानी कि वो फुली पीक तक पहुंच चुका है ट्रांसेंडेंट राम की, और बहुत ही जल्दी ब्रेक थ्रू करने के बाद जॉनशन राम में पहुंच जाएगा। तो वो कहता है ये अचानक से क्या हो गया, मेरी कल्टीवेशन लेवल कैसे बढ़ गई। जबकि ड्रैगन जो होता है वहां पर चलाकर कह रहा था बेवकूफ कहेंगे, तुमने यहाँ पर मेरे मीट को खाया था जिसकी वजह से तुम्हें काफी ज्यादा एनर्जी मिली है, जिसकी वजह से तुम्हारा लेवल बढ़ने वाला है। और ऊपर से ये बेकार बच्चा यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर सोते सोते यहाँ पर इसकी कल्टीवेशन कैसे बढ़ गई। तो हमारा लूचेन जो होता है अपने सामने वहां पर ड्रैगन को देखता है और कहता है कि यहाँ पर ये बड़ा ड्रैगन है, मैं इसे पूरे के पूरे को अपने साथ लेकर नहीं जा सकता, वरना मैं यहाँ पर इस पूरे ड्रैगन को उठाकर ले जाता। फिर साथ ही वो कहता है कि चलो यहाँ पर से थोड़ा सा और मीट काट लेते हैं, बाद में काम आएगा। जबकि ड्रैगन जो होता है चला चला कर उसे कह रहा था कमीने कहीं कि तुमने पहले यहाँ पर मेरा काफी बड़ा मीट का टुकड़ा काट लिया और यहाँ पर अब तुम मेरा और मीट काटना चाहते हो। तुम्हारा लूचेन कहता है कि पता नहीं अब ल्यूकिंग कहाँ पर चला गया होगा और साथ ही होली फायर का क्या बना, क्योंकि मास्टर ने कहा था कि होली फायर लेकर ही आना और मैं यहाँ पर से हालियात कैसे जाऊंगा। ड्रैगन वहां पर चिल्ला चिल्ला कर उसे कह रहा था कि बेवकूफ बच्चे, होली फायर तुम्हारी बॉडी के अंदर है और तुम यहाँ पर होली फायर की बात कर रहे हो। तो क्योंकि हमारा लूचेन जो है अभी तक यहाँ पर जॉनशन राम में नहीं पहुंचा, इसी वजह से वो ड्रैगन की आवाज भी नहीं सुन सकता और ना ही उसे देख सकता है। लूचेन कहता है चलो छोड़ो इन बातों को, और साथ ही वो थोड़ा सा और मीट ले लेता और कहता है कि यहाँ पर से वापस चलता हूँ, जाकर मास्टर को बता दूंगा कि मैं होली फायर नहीं ले सका और मास्टर को बता देता हूँ कि मैं यहाँ पर से डिवाइन सोर्स फायर को ले पाया हूँ और वो यहाँ पर से उड़ जाकर डिवाइन सोर्स फायर को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। तो हमारा लूचेन जो होता है वहां पर से वापस की तरफ आ रहा था, तो रास्ते में उसे वहां पर मिस टैंग और साथ में मिस जियांग फाइट करते हुए दिखाई देते हैं और किंग चैंग भी वहीं पर खड़ी होती है। तो हमारा लूचेन जो होता है वहां पर नीचे उतरता है और कहता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। तो किंग चैंग उसे कहते हैं कि ये लोग आपस में फाइट कर रहे हैं, पता नहीं क्यों पर दोनों लगता है कि एक दूसरे के दुश्मन है। तो हमारा लूचेन उसे कहता है कि मुझे लगता है ये डिवाइन सोर्स के लिए फाइट कर रही है। तो वो कहती है कि हाँ मुझे भी लगता है ये डिवाइन सोर्स के लिए फाइट कर रहे हैं। फिर साथ ही उसे कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें होली फायर मिली। तुम्हारा लूचेन कहता है कि नहीं मुझे होली फायर नहीं मिली, कमीना ल्यूकिंग मुझे उठाकर ले गया था, उसने कहा कि ड्रैगन का मीट काट कर लाओ, लेकिन मैं अचानक से बेहोश हो गया और जब मैं होश में आया तो ल्यूकिंग वहां पर से जा चुका था और साथ ही मुझे वहां पर से मीट का यानी मुझे वहां पर से होली फायर भी नहीं मिली। और इसी के साथ ही वो दोनों लड़कियां जो होती हैं उसे कहते हैं ये तो और भी ज्यादा अच्छा है, उस मास्टर ल्यूकिंग ने तुम्हें बुरी तरह से पीटा और फिर तुम्हें बेहोश करके छोड़ गया। तुम्हारा लूचेन उनसे कहता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, जबकि ड्रैगन सोच रहा होता है कि लगता है कि इसने यहाँ पर सभी को गुस्सा दिलाया हुआ जिसकी वजह सभी लोग इससे नफरत करते हैं। लूचेन उन लड़कियों से कहता है कि इस बात का क्या मतलब है, क्या तुम लोग चाहती थी कि वो ल्यूकिंग मुझे मारकर वहां पर फेंक जाए। ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम लोग वहां पर मीट काटने के लिए गए थे। यानी मिस टैंग से वो कहता है कि तुम भी तो मेरे साथ मीट काटने के लिए गए थे और उसके बाद क्या हुआ, क्या तुमने ल्यूकिंग को लाकर मीट का टुकड़ा दिया और होली फायर तुम्हें मिली। तो मिस टैंग उसे कहते हैं नहीं, जब मैं वापस आई ड्रैगन का मीट लेकर तो वहां पर उसने डायरेक्टली मुझे टेलीपोर्ट करके इस जगह के ऊपर भेज दिया, यानी कि उसने यहाँ पर मुझे धोखा दिया। और उसने मिंग शांग जब वो भी वहां पर से मीट का टुकड़ा लेकर वापस आया तो उसने उसे भी यहाँ पर वापस भेज दिया, तो वो अलग टेलीपोर्ट हो गया और मैं अलग टेलीपोर्ट हो गई। और इसी के साथ ही वो उससे पूछते हैं कि तुम्हारे बारे में क्या। तुम्हारा लूचेन उसे कहता है कि यहाँ पर ये काफी ज्यादा अजीब है, ल्यूकिंग ने यहाँ पर हम तीनों से मीट तो मंगवा लिया लेकिन उसके बाद हम तीनों में से किसी को भी होली फायर नहीं दी, लेकिन मैं तो वहां पर बेहोश हो गया था। मैं जब मीट काट रहा था तो मैं ड्रैगन के पास ही बेहोश हो गया, जब मुझे होश आई और मैं वापस पहुंचा तो वहां पर ल्यूकिंग नहीं था, वो वहां पर से भाग गया था। तो मिस टैंग उसे कहते हैं कि अब जबकि यहाँ पर ल्यूकिंग भाग कर जा चुका है तो उसका मतलब यह है कि होली फायर किसी को भी नहीं मिलेगी, और होली फायर किसी को नहीं मिलेगी तो फिर हमें डिवाइन फायर के साथ ही काम चलाना पड़ेगा। यहाँ पर डिवाइन सोर्स फायर जो है वो काफी ज्यादा और हमें यहाँ पर आपस में फाइट करना पड़ सकती है एक दूसरे के लिए, रिसोर्सेज के लिए। तो चलो यहाँ पर एक दूसरे से फाइट करते हैं या फिर अपने लिए फायर को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट करते हैं। जबकि जियान उसे कहते हैं कि क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम यहाँ पर मुझसे ज्यादा डिवाइन सोर्स फायर को एब्जॉर्ब कर पाओगी, अगर मैं यहाँ पर चाहूँ तो तुम्हें यहीं पर रोक कर रख सकती हूँ। तो हमारा लूचेन जो होता है वहां पर सोच रहा था कि यहाँ पर तो ये आपस में फाइट कर रही है तो मुझे यहाँ पर से निकल चलना चाहिए। मिस टैंग वहां पर सोच रही होती है कि अकेले मैं यहाँ पर जियान को नहीं हरा पाऊंगी, मुझे यहाँ पर इस लूचेन की मदद चाहिए होगी। तो वो लूचेन से कहते हैं कि लूचेन यहाँ पर मेरे साथ आओ, तुम्हें मेरा साथ देना होगा। लेकिन वहां लूचेन जो होता है वो ल्यू किंगचैंग को अपने साथ लेकर पहले वहां पर से भाग चुका होता है और कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारी फाइट का हिस्सा क्यों बनूं जबकि मैं यहाँ पर से अलग जा सकता हूँ। और वो दोनों वहां से भागते भागते काफी दूर आ जाते हैं। तो किंगचैंग उसे कहते हैं कि लूचेन तुम यहाँ पर इस तरह की लड़की के साथ कब दोस्त बन गए, वो तो काफी ज्यादा खतरनाक है, स्पेशली वो दोनों लड़कियां
लड़कियां जो है वो दोनों डीमन सेंटर्स हैं और दोनों यहाँ पर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर लग रही हैं। तो हमारा लू चेन उसे कहता है कि मैंने यहाँ पर उस लड़की जियान के पास से ड्रैगन लिक्विड को चोरी किया था और दूसरी लड़की की केव के अंदर से मैंने काफी कुछ चोरी किया था। उसकी स्पेशल फिनिक्स स्वॉर्ड जो मैंने तुम्हें तोहफे में दी थी वो मैंने उसके पास से चोरी की थी, इसी वजह से वो दोनों जो है वो मुझसे नफरत करती हैं। हमारा लू चेन जो है वहां पर टॉपिक को चेंज करते हुए उसे कहता है कि अब जबकि मास्टर लिू कैंग यहाँ पर से जा चुके हैं और डिवाइन सोर्स जो है वो भी यहाँ पर सभी लोगों ने एब्जॉर्ब कर ली हुई है, तो हमारे पास ज्यादा कुछ नहीं बचा। तो मुझे लगता है कि हमें यहाँ पर से वापस चले जाना चाहिए और जाकर मास्टर को इस बारे में बताते हैं। तो हमारा लू चेन जैसे वहां पर से जा रहा था इसी के साथ ही वहां पर हानकी को दिखाते हैं। हानकी छुप कर देख रहा था और कहता है कि फाइनली ये लड़का मुझे मिल ही गया, और साथ ही वहां पर एक मैसेंजर टैबलेट को तोड़ता है जिससे कि वहां पर बाकी लोगों को मैसेज भेजाया जा सके। तो थोड़ी देर के बाद यहाँ पर जाओ राम के टैंक टायर्स के साथ ही वहां पर पहुंच आते हैं। तो उसे कहता है कि बताओ ब्रदर को क्या तुमने यहाँ पर उसे ढूंढ लिया, लू चेन कहाँ पर है? तो उनसे कहता है कि हाँ मैंने यहाँ पर उसको ढूंढ लिया है, वो यहाँ पर से नॉर्थ की तरफ गया और उसके साथ एक लड़की भी है, अगर तुम लोग अभी जाओगे तुम उसे पकड़ सकते हो। तो वो सभी लोग बड़ी तेजी से भागना शुरू करते हैं और कहता है कि उस कमीने लू चेन को नहीं छोड़ेंगे, हम उसे ढूंढेंगे और उसे ढूंढ कर मार डालेंगे। जबकि हान की फिर से उनके सामने आकर खड़ा आता है और कहता है बेवकूफ मेरी पूरी बात तो सुन लो, इस तरह से डायरेक्टली जाकर तुम उसके ऊपर अटैक करके उसे नहीं हरा पाओगे क्योंकि तुम पहले भी उससे हार चुके हो। तो मैं चाहता हूं कि तुम लोग यहाँ पर कोई प्लान बनाओ। तो उसे कहता है कि तुम ही बताओ कि हम लोग यहाँ पर क्या प्लान बना सकते हैं, हम सभी लोग तो यहाँ पर बदला लेने के लिए आए, हम लोग कुछ भी करेंगे अपना बदला लेने के लिए। तो हान की अपने पास उन्हें एक मैप देता है और कहता है कि ये लो इस मैप को अपने पास रखो, जब वो यहाँ पर रेस्ट करने के लिए रुकेगा क्योंकि वो वापस की तरफ जा रहा है तो उसे रेस्ट तो करनी पड़ेगी, जब वो रेस्ट करने के लिए रुकेगा उस वक्त जाकर तुम लोग उसके ऊपर अटैक करना और तुम्हारे पास काफी सारा टाइम होगा, तुम लोग प्लानिंग कर सकते हो, वहां पर ट्रैप्स बिछा सकते हो। तो वो कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन में हमारे लू चेन को दिखाते हैं कि वो वाकई में एक जगह के ऊपर जाकर रेस्ट करने के लिए रुकता है और किंग चैंग से कहता है कि मुझे काफी नींद आ रही है, जब से मैं कोमा से उठा हूं तब से मुझे काफी कुछ अजीब महसूस हो रहा है, काफी ज्यादा थका हुआ महसूस हो रहा है। तो इसी के साथ ही वो कहता है कि अब मैं यहाँ पर सोने वाला हूँ, क्या तुम थोड़ी देर के लिए ध्यान रख सकती हो? तो वो कहती है हाँ क्यों नहीं। और इसी के साथ ही हमारा लू चैन जो होता है उसके कंधे के ऊपर सर रख के सो जाता है, जबकि हमारी सिस्टर किंग चैंग जो होती है उसे कहती है कि चलो ठीक है तुम सो जाओ, मैं यहाँ पर ध्यान रखूंगी। और इसी के साथ दिखाता है कि वो सारे ब्रदर्स जो होते हैं वहां पर पहुंच आते हैं और कहते हैं कि वो सो गया है, अब यहाँ पर हम प्लान बनाते हैं और फिर साथ उसके ऊपर अटैक करके उसको मार डालते हैं। जबकि हमारा लू चेन जैसे वहां पर सोता है इसी के साथ उसकी बॉडी के अंदर ड्रैगन एक्टिवेट हो जाता है। और दूसरी तरफ दिखाते हैं कि सीनियर ब्रदर्स जो होते हैं अपने साथ वहां पर स्पेशल तलिस्मन और स्पेशल झंडे लेकर आए होते हैं जो कि काफी ज्यादा स्पेशल होते हैं। ये लोग अपने साथ जो झंडे लेकर आए होते हैं वो बहुत ज्यादा स्पेशल होते हैं, स्पेशली यहाँ पर ट्रांसेंडेंट राम के मास्टर्स को पकड़ने के लिए। तो जैसे ही वहां पर उसको एक्टिवेट करते हैं उसके अंदर से धुआं निकलना शुरू हो जाता है। तो एक लड़का उसे कहता है कि सीनियर ब्रदर तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अभी यहाँ पर इसको यूज नहीं करना चाहिए था, फिलहाल के लिए हम लोग यहाँ पर डायरेक्टली सोल फ्लैग के साथ उसके ऊपर अटैक करके उसको यहाँ पर ट्रैप कर सकते थे। जबकि सीनियर ब्रदर उसे कहता है कि इस बात से क्या फर्क पड़ता है, हमने यहाँ पर धुआं क्रिएट कर दिया और उसके बाद इस मिस्ट के अंदर से निकलकर उसको जाकर मार डालेंगे। लेकिन साथ ही वहां पर ड्रैगन उनके सामने अपीयर होता है। तो वो कहते हैं कि ये क्या, ये बड़ा सा ड्रैगन कहां से आ गया? ये तो वही ब्लैक ड्रैगन है, ये ब्लैक ड्रैगन डीमन, इसका मतलब यह है कि ये जिंदा है, ये सील नहीं हुआ। और इसी के साथ ब्लैक ड्रैगन अपने मुंह के अंदर से वहां पर डिवाइन सोर्स फायर निकालता है और उनके ऊपर अटैक करके वहां पर जितने भी जूनियर ब्रदर्स और सीनियर ब्रदर्स होते हैं सभी को मार डालता है। ब्लैक ड्रैगन कहता है कि ये लड़का तो यहाँ पर सो रहा है लेकिन मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर इस लड़के के लिए ये करना पड़ रहा है क्योंकि इस लड़के को मरता हुआ नहीं देख सकता, क्योंकि मैं इसकी बॉडी के अंदर ट्रैप हूँ। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 43 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा लू चेन यहाँ पर ब्रेक थ्रू कर पाएगा, जॉन चेन राम में ब्रेक थ्रू करके क्या वो डिवाइन सोर्स को, डिवाइन फायर को एक्टिवेट कर पाएगा या नहीं।